हाँ, दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों, जितने लोग भी सेंटर में एडमिट होते हैं, मैं सभी से ही कहता हूं कि यार, अगर हम पहला नशा ना करें तो हमें सेंटर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई सेंटर वाला ही चाहता है कि आप नशा करते रहें और सेंटर में भर्ती होते रहे। कोई सेंटर वाला नहीं चाहता यार, इंसान होते हैं सारे लोग। सब लोग ये चाहते हैं कि आप नशा मुक्त होकर एक अच्छा जीवन बिताएं। लेकिन आप जब सेंटर में आ जाते हैं तो सेंटर में बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। देखिए, कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा तो उसे कई काम अपने आप करने पड़ते हैं। और अगर सेंटर में तब आप जब आप आते हैं तो छोटे छोटे कई काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं सेंटर वाले। इसलिए लेते हैं कि आप इन्वॉल्व हो पाए प्रोग्राम में, आप जुड़ पाए सेंटर के साथ और सेंटर के प्रोग्राम के साथ। मुन्नाल, इतनी करीब ना आया कर, तू आप पीछे से भी जूम कर सकता है। तो वहां से रह के भी जूम करेगा तो भी आ जाए। तो ये एक चीज आप समझें कि मैं सेंटर में आता हूं और फिर जाता हूं, फिर नशा करता हूं, फिर क्या माहौल बन जाता है। फिर वही माहौल है। 5 बार आ गए ये। कितनी बार आ गए? 5 बार। अच्छा, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी, बीमारी और रिलैप्स को समझ ही नहीं पा रहा हूं। कहाँ गलती कर रहे हैं ये? अपनी बीमारी नहीं समझ पा रहा। हाँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी की संरचना, मैं अपनी बीमारी, मैं रिलैप्स, मैं रिकवरी कुछ भी नहीं समझ पा रहा। असल में मैं समझना ही नहीं चाहता। मैं समझना ही नहीं चाहता। हाँ, मैं प्रॉब्लम में हुई, मुझे नशे की प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ रहा हूँ बस। बाकी कुछ नहीं समझ रहा हूं मैं। जो आदमी बार बार सेंटर आ रहा है, इसका मतलब वो एक ही बात समझ रहा है कि मुझे नशे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी कभी नशा करता हूं। मैं उतना बड़ा नशेड़ी नहीं हूं। मैं एडिक्ट नहीं हूं। मैं जाऊं, अब तुम तो चुप ही रहो क्योंकि लेट है तुम्हारी गाड़ी। तो वो ज्यादा हो गया, तो वो अलग से लगती है कुछ। तो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों आपको कि 5 बार, 2 बार, 3 बार या एक बार भी जो आया है उसको भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर आप समझ के नहीं जाएंगे कि नशा एक बीमारी है और मैं इससे पीड़ित हूं। ये घोल के पिया नहीं है आपने, ये घोल के पिया नहीं है। यहाँ तो बैठाते हो आप। जब काउंसलर बोलते हैं, प्रोग्राम में बताते हैं, तो आप यहाँ तो उसे बैठाते हो, लेकिन पिया नहीं है घोल के। घोल कर नहीं पिया। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं। मतलब घोल कर नहीं पिया। घोल कर नहीं पिया, इस बात का सबूत ये है कि वो व्यक्ति बार बार आ रहा है। क्योंकि वो जब जाता है और जाने के बाद 2-3 महीने तो वो सेंटर में रहता है, 2-3 महीने घर में ठीक रहता है, फिर उसके बाद क्या शुरू कर देता है? नशा। अब मैं अपने पापा की तरह पीऊंगा, अब मैं अपने भाई की तरह पीऊंगा, अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह पीऊंगा। अब मैं वैसी शराब नहीं पीऊंगा जो मुझे फ्लैट कर दे, लिटा दे, शाना दिमाग चलाए। मतलब समझ ही नहीं पाया बीमारी कि मैं कर ही नहीं सकता। पहला नशा मैं उठा ही नहीं सकता, उठा ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। करूंगा तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे कई कई बार सेंटर भर्ती किया। अच्छा, आप नशा करके फिर भंड हो जाते हो। क्या हो जाते हो? भंड हो जाते हैं। भंड मतलब भंड झंड, भंड झंड घमंड। सही बात है। नहीं, हम भंड हो गए। अब हमारे घर वाले क्या करेंगे? उन पे क्या चाह रहा है? सेंटर कॉल करेंगे। हाँ जी।
सेंटर कॉल करेंगे। दूसरा तरीका बताइए महेंद्र, आपके घर वाले क्या करेंगे? सेंटर कॉल करेंगे। आप नशे से बात नहीं आओगे, हरकतें आपकी ज्यादा से ज्यादा आपको शारीरिक मानसिक नुकसान कर रही हैं। आप गिरते पड़ते डोल रहे हो, आप रातों को भाग रहे हो, आप हमारा दोस्तों में जा रहे हो, कोई अता नहीं पता नहीं आपका, ना आने का पता ना जाने का। लाइट कहाँ करती प्यारेलाल जी? इनको क्यों दिखा रहे हो भारत को? ये भारत किस सो गए क्या? नहीं, अरे भाई साहब, इधर की तरफ थी आपकी तो सो गए आप सो गए। ऐसे जब आप सेंटर से जाते हो तो भूल जाते हो कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे पहला नशा नहीं उठाना, मुझे मीटिंग जाना है, मुझे नियमित स्पॉन्सर से बात करनी है। तो भूल जाते हो आप। अरे हटा परे, मैं तो इतना बड़ा नशेड़ी थोड़ी हूँ, ये तो मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई थी इसलिए इन्होंने मुझे वहां पर भेज दिया था। अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ, अब तो वैसी समस्या नहीं है। मतलब नशे से इतनी मोहब्बत है आपको, इतनी मोहब्बत है नशे से आपको कि आप भाई साहब माँ बाप बीवी बच्चे इन सबके बगैर रह सकते हो, हर रिश्ते के बगैर रह सकते हो, लेकिन नशे के बगैर देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी बता रही है। और उसके बावजूद आप जब सेंटर आते हैं तो सेंटर में आपको 12 कदमों का कार्यक्रम, स्लोगन, प्रार्थनाएं, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, लिटरेचर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि इसलिए समझ नहीं आती कि आप जाने के बाद फिर हाँ, चाहे आप 1 साल में करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें, लेकिन आप दोबारा नशा करके फिर कभी सेंटर में भर्ती अगर आप प्रोग्राम करते तो ये नौबत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप ना तो पहले नशे को समझ पा रहे हैं, ना अपनी पर्सनैलिटी को समझ पा रहे हैं, ना अपनी बॉडी की संरचना, ना मेरी बीमारी, ना मेरी रिकवरी, ना मेरा रिलैप्स। ये मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर चैन से जीना चाहते हो तो इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर रिकवरी चाहते हो, नशा मुक्त जीवन चाहते हो, नहीं तो देखिए आप खुद बताइए घर वालों पे क्या चाह रहा है, क्या रास्ता है कोई रास्ता? नहीं, या तो वो आपको वहां पर पड़े पड़े नशा करने दें, या तो ये करें वो, या दूसरा क्या रास्ता है? सेंटर आपको पसंद नहीं आता, सेंटर आपको पसंद नहीं आता, सेंटर के लोग आपको पसंद नहीं आते, सेंटर की बातें आपको पसंद नहीं आती, फिर क्या करें घर वाले? चलो आप अपने घर वालों से कहो कि जी मुझे सेंटर नहीं, कहाँ भेज दो, फिर कहाँ भेजेंगे जी? दूसरा दूसरा रास्ता जगह बताओ। हाँ जी, परमिंदर, देवेंद्र। नहीं, हॉस्पिटल वाले तो ऐसे मरीज को रखेंगे नहीं, आप तो भाग भाग के पी के आओगे पौवा। पागल खाने वाले ऐसे नहीं लेते जेल में। नहीं, जेल से भी डरते हैं लोग यार, जेल भी सही नहीं है। समझो, आप समझो, कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? शमशान घाट भेजे। नहीं, वो तो लास्ट स्टेज है। फिर वो जो कई होते हैं शराबी जो पटरी ऊपर पड़े होते हैं, जो गमले होते हैं, उनको घर वाले थका जाते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा है अब तुम जाओ। नहीं, सेंटर तो सेंटर ही है ना यार, ये वाला वो वाला नहीं होता, सेंटर तो सर आदमी कहता है मेरे को मेरे हाथ में छोड़ दो, वो छोड़ दे तो उसको उसके हाथ में। नहीं। चक्कर ये है ना, मैं अपने बेटे को कैसे गिरता पड़ता देखूं रोज, वो भी तो एक तकलीफ हो जाती है उनको। उनको कहना छोड़ दो मेरे हालत पे, उनकी भावनाओं का क्या होगा? जो घर वाले बर्दाश्त कर रहे उनका क्या होगा? वो तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। करेंगे। सच कह रहा झूठ कह रहा बताइए बात? वो तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे यार, वो एक्शन लेंगे। जब तक उनकी जेब में जान है, बॉडी में जान है, जब तक आपके परिवार के जेब में जान है, पैसा है और उनका शरीर सही साथ दे रहा है उनका, जब तक वो आपका साथ देंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी जेब में भी पैसा नहीं होगा और शरीर में जान भी नहीं होगी, वो छोड़ देंगे। लेट गो, लेट गॉड, जाने दो,
ईश्वर पर छोड़ो। अब जिंदा रहेगा या